और दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के नेताओं ने मुलाकात की है। पीएम से जातीय जनगणना की मांग की है। नीतीश कुमार की अगुवाई में कई पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब से कुछ ही देर पहले मिला। कुल मिलाकर के 11 पार्टियां थी। पीएम मोदी ने सभी लोगों की बात सुनी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आराम से हमारी बात सुनी, अभी इनकार नहीं किया है। किसी प्रकार की कोई टिप्पणी प्रधानमंत्री ने नहीं की है। हम सबका एक मत है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति को लेकर सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा आंकड़ों से आरक्षण लागू करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले जो जातिगत जनगणना के आंकड़े थे वो 1931 में अंग्रेजों के जमाने में जारी हुए थे और उसके बाद 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए थे ये कह करके कि आंकड़े सही नहीं हैं और तभी से ही कई क्षेत्रीय पार्टियों की ये मांग है। हालांकि बिहार में तो 2 बार एक प्रस्ताव भी पारित करके केंद्र को भेजा गया कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस पर केंद्र की तरफ से फैसला नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने सभी पार्टियों से बातचीत करके वो मेरे पास आए और मुझसे बातचीत की, तो हम सब ने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया कि हम प्रधानमंत्री से सब मिलकर बातचीत करेंगे, अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें कि बिहार के नेताओं ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे थे कि बिहार में 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है जातिगत जनगणना को लेकर। ऐसा ही महाराष्ट्र सरकार ने भी किया था। उद्धव ठाकरे, वहां कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और हालांकि ये मामला क्यों बढ़ा, दरअसल संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये कहा कि सरकार जातिगत जनगणना के बारे में नहीं सोच रही है। उसके बाद से एक बार फिर से इस मसले पर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि वक्त वक्त पर ये जो मुद्दा है ये अपनी जगह बनाता रहा है, सुर्खियों में रहा है, लेकिन बीच बीच में धीमा भी पड़ता रहा है। इस बार ये मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है, चूंकि गृह राज्य मंत्री की तरफ से जो संसद में बयान दिया गया उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मुखर हो गई हैं और मुखर होकर ये मांग की जा रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चूंकि 2021 का भी सेंसस होना है और इन पार्टियों की मांग है कि इसी में जातिगत जनगणना भी हो। नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई है, यही कहानी रख देते हैं माइक नहीं जगह नहीं। 2 आदमी मिलकर पीएम के साथ आपकी बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, किन मुद्दों तो अभी तो आपको मालूम ही है कि हम लोग 11 लोग गए थे, 10 पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने। उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां, और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है रिलीजन का भी जो है वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है OBC में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि देश में अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर किसी भी जाति की जनगणना नहीं होती है और इसी मांग को लेकर के सभी जातियों की जनगणना हो ताकि उन जातियों का विकास हो पाए, ये कह करके ये सभी पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं। मोहित राज दुबे न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, पहले तो ये बताइए कि ये जिन पार्टियों के नेता प्रधानमंत्री से मिले थे, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन इन लोगों को मिला?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 दलों के नेताओं ने मुलाकात करी। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। पीएमओ में मुलाकात हो रही थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। जातीय जनगणना को लेकर ये बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों की बात बहुत बारीकी से सुनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों की बात सुनते हुए बोला है कि हम देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर बात कही, हमसे बातचीत कर न्यूज नेशन से उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको आश्वासन दिया कि नहीं दिया। तो नीतीश कुमार का जवाब था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात बारीकी से सुनी है, बहुत ध्यान से सुना है, और अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते क्या है। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव से हमने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको क्या कहा, तो तेजस्वी यादव का जवाब था कि हमारी ये मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब आप पेड़ों को गिन सकते हैं, जानवरों को गिन सकते हैं, तो जातियों को क्यों नहीं गिन सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बैठक के बाद अब आगे निकलता क्या है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, क्योंकि सदन के भीतर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया कि जाति जनगणना की जरूरत नहीं है।